हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े महान कलाकारों के बारे में। जहां एक को हिट मशीन या ही मैन के नाम से पुकारा गया तो दूसरे को बिग बी या सदी के महानायक की उपाधि मिली। जहां इन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को बताया कि दोस्ती क्या होती है, उसे कैसे निभाना चाहिए। वहीं रियल लाइफ में ये दो महान कलाकार आपस में दुश्मन बन गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शोले के बाद ये दो सितारे हिंदी सिनेमा में आगे भी चमकते रहे, लेकिन अलग अलग। अगर हम ये कहें कि ये जोड़ी 1975 में आई फिल्म शोले के बाद टूट गई थी, तो आप लोग उन 4 या 5 फिल्मों के नाम हमें बताने लगेंगे जिनमें हमें ये साथ दिखाई दिए थे। लेकिन शोले के बाद राम बलराम और चुप चुप के ऐसी 2 ही फिल्में हैं जिसमें हमें ये जोड़ी मुख्य कलाकारों के रूप में नजर आई है। बाकी फिल्मों में तो कोई कैमियो रोल में ही नजर आया है, वो भी किसी मजबूरी या गुजारिश पर। वहीं चुपके फिल्म 1975 में ही रिलीज हो गई थी और राम बलराम फिल्म शोले फिल्म से पहले ही बनना शुरू हो गई थी। लेकिन इन कलाकारों की तकरार के चलते इस फिल्म को बनने में 7 साल लग गए थे। वहीं साल 1980 में जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई तो लोगों को लगा कि अमिताभ और धर्मेंद्र की सुपर हिट जोड़ी फिर से लौट आई है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो तब तक दोनों के रास्ते काफी अलग हो चुके थे। शोले से मिली धमाकेदार एक्शन हीरो की इमेज धर्मेंद्र साहब पर इस कदर चढ़ी कि जिसे वो ताउम्र ढोते ही रहे। जिसके बाद धर्मेंद्र साहब की एक्शन फिल्मों की लाइन लग गई और कई फिल्में सुपर हिट भी हुई। वहीं अमिताभ बच्चन बहुमुखी कलाकार के रूप में उभरे। वक्त आया तो उन्होंने अपने यंगरी यंग मैन का चोला भी उतार दिया और एक्शन, कॉमेडी, म्यूजिकल, रोमांस जैसे कई तरह के किरदार में अपनी कला का परचम लहराया और हर फिल्म सोच समझ कर साइन करी। वहीं जहां 60 के दशक में आई मिलन की बेला और अनपढ़ जैसी सुपर हिट फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने वाले धर्मेंद्र शोले से पहले मेरा गांव मेरा देश, फूल और पत्थर, आंखें, सीता और गीता जैसी अनेकों ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे। जहां शोले में वो लीड एक्टर के तौर पे थे ही, आगे भी वो अमिताभ के साथ अपना स्टारडम कायम रखना चाहते थे। लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं रहता। दीवार, शोले, जंजीर के बाद अमिताभ ने जो चमक बिखेरी, उसके सामने कई कलाकारों की चमक फीकी पड़ने लगी। और जहां राम बलराम फिल्म पहले 1975 की इमरजेंसी का शिकार हुई, फिर अमिताभ और धर्मेंद्र में शुरू हुए कोल्ड वार की भेंट चढ़ी। जहां अमिताभ समय के पक्के थे, वहीं धर्मेंद्र ने दर्जनों फिल्में साइन कर रखी थी, जिसके चलते वो कभी देर से आते तो कभी जल्दी चले जाते और कभी कभी तो वो सेट पर ही नहीं आ पाते। और यहीं से ही अमिताभ और धर्मेंद्र में खटपट शुरू हो गई। हालांकि ये फिल्म जब तक रिलीज हुई तब तक अमिताभ हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बन चुके थे। साल 1978 में ही 3 ब्लॉकबस्टर और 2 हिट फिल्में देकर उन्होंने चारों तरफ अपने नाम का डंका बजा दिया था। त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर का सिलसिला, नसीब, लावारिस, नमक हलाल, कूली और मर्द तक नहीं थमा। वहीं धर्मेंद्र की भी एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थीं। लेकिन धर्मवीर और बगावत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अलावा ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हिट ही का ही टैग प्राप्त कर पा रही थी और अमिताभ के मुकाबले धर्मेंद्र का स्टारडम काफी नीचे आने लगा था। लेकिन दोस्तों, वक्त और समय कब किसका बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। साल 1987 में वक्त बदला। जहां अमिताभ राजनीति में जाकर बोफोर्स घोटाले की बदनामी झेल रहे थे, वहीं 1987 में धर्मेंद्र बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए फिर से तैयार हो चुके थे। एक ही साल में धर्मेंद्र साहब की 12 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 7 सुपर हिट रही। ये फिल्में थी इंसानियत के दुश्मन, लोहा, हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले, मर्द की जुबान, जान हथेली पर और दादागिरी। इनमें से हुकूमत फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा कर रख दी थी। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 पर रही थी। और 1987 वो साल रहा जो इन दोनों महान कलाकारों के लिए काफी खास रहा और यहीं से ही दोनों का स्टारडम भी नीचे आना शुरू हुआ। हालांकि धर्मेंद्र साहब ने फ्लॉप होती हुई फिल्मों के बीच बी ग्रेड फिल्में भी करनी शुरू कर दी, जिससे उनके डूबते हुए कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। वहीं अमिताभ ने भी इन गलतियों को दोहराया, लेकिन उन्होंने
उन्होंने ये गलतियां बहुत कम ही करी और जब अच्छी फिल्में मिली तो उन्होंने जोरदार वापसी करी। वहीं धर्मेंद्र की आखिरी बड़ी फिल्म के बारे में बात करें तो वो आई थी सन 2011 में यमला पगला दीवाना। वहीं अमिताभ की आखिरी बड़ी फिल्म कौन सी होगी ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों मुझे कमेंट में बताना मत भूलें कि आपकी नजर में हिंदी सिनेमा का सबसे अच्छा कलाकार कौन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाएं।